दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए अपनी शिक्षाओं में अनेक मार्ग बताए हैं। उन्होंने समझाया कि मृत्यु का भय हमारे जीवन में दुख का मुख्य कारण हो सकता है, इसलिए उसे ध्यान में लाकर उससे निजात पाने की शिक्षा दी। बुद्ध ने समझाया कि सत्य के मार्ग पर चलने, अहिंसा का पालन करने और अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करने के माध्यम से हम मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनके उपदेशों में अनंत सांसारिक चक्र में स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके हम अनंतता के संग्रह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मृत्यु का भय हमारे जीवन पर नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा स्त्री वीना नाम की रहती थी। वीना ने हाल ही में अपने पुत्र को जन्म दिया था। उसका बेटा उसके जीवन का केंद्र था। उसके लिए हर दिन एक नई रोशनी, नई उम्मीद के साथ आता था। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वीना का बेटा अचानक बीमार पड़ गया और थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। वीना का संसार टूट गया। वह दुख और पीड़ा से भर गई। अपने बेटे को खोने का दुख असहनीय था। वीना ने निर्णय किया कि वह अपने बेटे को वापस जीवित कराने के लिए कुछ भी करेगी। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने बेटे के शव को उठाकर गांव-गांव, नगर-नगर घूमने लगी। हर किसी से मदद की भीख मांगने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। कोई उसकी वेदना नहीं समझ सका। एक दिन किसी ने उसे बताया कि केवल एक ही व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, गौतम बुद्ध। वह तत्काल बुद्ध की खोज में निकल पड़ी और अंततः बुद्ध को एक गांव के बाहर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न पाया। वीना ने अपने बेटे के शव को बुद्ध के सामने रखा और रोते हुए कहा, यह भगवान, कृपया मेरे बेटे को वापस जीवन दान दे। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने वीना की व्यथा को समझा। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, परंतु एक शर्त है। तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना लेकर आओ जहां कभी किसी ने मृत्यु का सामना न किया हो। वीना के चेहरे पर आशा की किरण चमकी। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ी और हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी। पहले घर पर उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? मुझे सरसों का एक दाना चाहिए। घर के लोगों ने उत्तर दिया, हमारे घर में तो कई बार मृत्यु हुई है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर वह दूसरे घर पर गई और वही प्रश्न पूछा। वहां भी उसे वही उत्तर मिला। तीसरे, चौथे, पांचवें हर घर में उसने यही प्रश्न पूछा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। दिन बीतते गए और वीना को हर घर से एक ही उत्तर मिलता रहा। किसी ने अपने माता पिता, किसी ने अपने बच्चों, किसी ने अपनी साथी को खोया था। वीना को धीरे धीरे समझ आने लगा कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हर किसी को अनुभव करना पड़ता है। जब वह बुद्ध के पास वापस आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु अब वे आंसू दवात के नहीं बल्कि समझ की थे। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझे अब समझ आ गया है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। यह तो जीवन का एक सत्य है जिसे सभी को स्वीकारना पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वीना, तुमने सत्य को समझ लिया है। मृत्यु अटल है और यह जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसके साथ जीना और इसके भय से मुक्त होना ही सच्ची शांति है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तब ही हम वास्तव में जीवन को समझते हैं और उसकी पूर्णता को महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु से मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम मृत्यु को समाप्त कर दी, बल्कि इसका अर्थ है कि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।
वीना ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से महसूस किया और उसने अपने बेटे की मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई, यह जानते हुए कि उसका बेटा अब एक नई यात्रा पर है और वह भी अपनी जीवन यात्रा को पूर्णता से जिएगी। उस दिन से वीना ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी दुख को अपनी शक्ति बना लिया और अपने गांव में दूसरों की मदद करने लगी जो किसी प्रियजन को खोने के बाद शोक में थे। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे मृत्यु को एक स्वाभाविक सत्य के रूप में स्वीकार कर जीवन को पूरी तरह से जिया जा सकता है। गौतम बुद्ध के ये शब्द वीना के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए थे। उसने जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लिया और इस समझ के साथ जीवन जीने लगे कि प्रत्येक क्षण कीमती है। वीना ने सिद्ध किया था कि सच्ची मुक्ति मृत्यु के भय से नहीं बल्कि मृत्यु की स्वीकृति में है। इस समझ ने उसे एक नई शक्ति और शांति प्रदान की जिससे उसका जीवन और भी सार्थक हो गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जीवन के अनिवार्य सत्य को स्वीकार कर उसके साथ शांति से जीना है। हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर अनुभव को चाहे वह सुखद हो या दुखद एक समान स्वीकार करना चाहिए। इसी में जीवन की सच्ची पूर्णता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस कहानी को अपने सभी दोस्तों घर परिवारों में भेज दीजिए ताकि उन्हें भी ऐसा अनोखा ज्ञान प्राप्त करने को मिले।